जय हिंद दोस्तों भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और बहुत प्रभावशाली निर्णय लिया है। और प्रभावशाली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण गहराता जा रहा है और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, उसमें बहुत आवश्यक निर्णय है यह। और निर्णय यह है कि 1 मई से 18 वर्ष से जो वयस्क है, मतलब जो 18 से अधिक की आयु के लोग हैं, वे सभी कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगवा सकते हैं अपनी बारी आने पर। मतलब जो एक एज की बाउंड्री थी उसको हटा दी जाए। आप ये कह दें कि कोरोना के वैक्सीन को यूनिवर्सल कर दिया। लेकिन एक दुख की बात यह है कि अभी भी बहुत सारे मूर्ख लोग ऐसे हैं जो समाज में भ्रांति फैलाते हैं वैक्सीन को लेकर, और उनको एक नया झुंझुना मिल गया है आजकल कि अब तो नए स्ट्रेन आ गए हैं और जो ये वैक्सीन थे वह पुरानी स्ट्रेन के ऊपर प्रभावशाली थे, नई स्ट्रेन पर उतने प्रभावशाली नहीं है, तो अब नहीं लगवाना चाहिए। इस प्रकार की बातें करते हैं बहुत सारे मूर्ख लोग। तो उन्हीं मूर्खों को समझाने के लिए और आपको उनसे बचाने के लिए आज मैं डाटा के साथ बात करूंगा कि 2 अलग अलग देशों में जो 3 अध्ययन हुए हैं और डाटा बाकायदा पब्लिश हुआ है वह स्ट्रेन्स के विषय में और जो वैक्सीन से उनकी प्रभावशालिता के विषय में क्या कहते हैं। देखिए, एक बात आपको बताऊं मैं कि जितने भी वैक्सीन हैं, चाहे वह हमारा भारत बायोटेक का वैक्सीन हो, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हो जो कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है, चाहे फिर वो स्पुतनिक 5 हो या यूएस में के जो वैक्सीन हैं वह चाहे मॉडर्ना हो या फाइजर हो, ये सभी वैक्सीन जो हैं अभी जितनी भी स्ट्रेन हैं उन सब पर प्रभावशाली हैं। और आप ये जानिए कि वैक्सीन का साइंस क्या होता है। लगभग दुनिया के बहुत कम ऐसे वैक्सीन हैं, और कोरोना वायरस के नहीं, मैं तो सभी बीमारियों को मिला के बात कर रहा हूँ, शायद ही कोई ऐसे वैक्सीन हैं जो 100% आपको सिक्योरिटी देते हैं इन्फेक्शन से। वैक्सीन जो होते हैं यदि वह 70% 80% तक आपको प्रोटेक्शन देते हैं तो वो बहुत अच्छे वैक्सीन माने जाते हैं। और ये सभी वैक्सीन जो हैं इनकी इफेक्टिविटी बहुत अच्छी है जो प्रचलन में है। और वैक्सीन काम कैसे करता है? देखिए, वैक्सीन जब इंजेक्ट किया जाता है तो हमारे शरीर में वह एंटीबॉडी बनाता है। मतलब हमारे शरीर को एक तरह से आप कह सकते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तेजित करता है, और हमारा शरीर जो है वह एंटीबॉडी बनाता है। और एंटीबॉडी जो है वह कोरोना वायरस जब हम पे हमला करता है तो हमको उससे बचाती है। अब जहाँ तक स्ट्रेन्स का विषय है, जो बात होती है कि नई स्ट्रेन आ गई हैं, तो देखिए यह एक वायरस है। वो वायरस हमेशा अपने आप को नए नए अपने मॉडिफिकेशन करता रहता है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। म्यूटेशन करता रहता है ताकि वह सर्वाइव कर सके और बढ़ सके। और लेकिन ज़्यादातर जो म्यूटेशंस होते हैं ना, उनसे तो हमको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ म्यूटेशन ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि घातक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो इंग्लैंड का एक स्ट्रेन आया, जो ब्राज़ील का स्ट्रेन है और सबसे घातक माना जाता है, साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन। लेकिन इन सभी जो स्ट्रेन्स हैं उनके ऊपर भी जो वैक्सीन हैं वह प्रभावशाली है, यह डाटा बताता है। मैं डाटा आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और आप ये एक बात याद रखिए कि ज़्यादातर अध्ययन जो दिखाते हैं वह बताते हैं कि अधिकांश वे लोग जिनको दूसरा डोज वैक्सीन का लग गया और उसको लगे को भी 14 दिन हो चुके हैं, यदि उनको संक्रमण होता भी है तो वो बहुत हल्के दर्जे का संक्रमण होता है। ज़्यादातर केसेस में तो मालूम ही नहीं पड़ता। जांच करवाते हैं तो मालूम पड़ता है कि संक्रमण हुआ है, वरना मालूम ही नहीं पड़ता है। मैं आपको उदाहरण दूं, मेरे खुद के जो बिजनेस पार्टनर हैं, मैं घर का ही उदाहरण दे रहा हूँ ना, मेरे खुद के जो बिजनेस पार्टनर हैं उनको सेकेंड डोज लगवाए को 14 दिन से ज़्यादा हो गए थे। उनको हल्की सी खांसी थी तो डॉक्टर ने कहा एक बार जांच करवा लो। जब जांच करवाया तो मालूम पड़ा कि वो उनको इन्फेक्शन हो चुका था कोरोना वायरस का। अभी वे अपने घर पर ही क्वारंटीन है, सेल्फ क्वारंटीन कर रखा उन्होंने अपने आप को, लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं है, उनको कोई समस्या नहीं है। यही होता है अधिकांश केसेस में। यदि आपको 2 वैक्सीन के डोज लग चुके हैं, दूसरे डोज को लगे को 14 दिन हो चुके हैं, तो आपको यदि होता भी है तो मालूम नहीं पड़ता या बहुत हल्के दर्जे का होता है। और दुनिया की ज़्यादातर स्टडीज़ यही बताती हैं
कि इतना हल्का दर्जा होता है, होता भी है तो कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वेंटिलेटर और ये सब तो बहुत दूर की बात होती है कि ऑक्सीजन थेरेपी आपको देना पड़ी, ये सब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है वैक्सीन लगने के बाद अधिकांश केसेस में। तो दो ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिनके विषय में आपको बताना आवश्यक है और जो सभी भ्रमों को तोड़ सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स में दो स्टडीज़ हुई हैं, ऐसे तीन स्टडीज़ हुई हैं, एक इजराइल में हुई है, दो यूएस में हुई है। और यूएस में जो दो स्टडीज़ हुई हैं दोनों रियल वर्ल्ड स्टडीज़ है। मतलब यह हुआ कि वो लेबोरेटरी की स्टडीज़ नहीं है, जो एक्चुअल स्थिति होती है उसकी स्टडीज़ है, और वो भी किन में, हेल्थ वर्कर्स में। क्योंकि हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं वह सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं इन्फेक्शन से, तो सबसे ज़्यादा संक्रमण का जो भय होता है वह भी हमारे हेल्थ वर्कर्स में सबसे अधिक होता है, तो उनकी स्टडी है। तो एक स्टडी जो है वह यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की है और यह बताती है कि 8,121 जो फुली वैक्सीनेटेड हेल्थ वर्कर्स थे उनमें से केवल 4 को कोरोना वायरस का संक्रमण होता है। दूसरी स्टडी बताती है, और यह स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स की है, और इसमें भी जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें से जिनको 2 या 2 और मोर देन 2 वीक्स आफ्टर रिसीविंग, जिनको जो पॉजिटिव हुए हैं, जिनको 2 या 2 से ज़्यादा हफ्ते हो चुके हैं, या तो कोरोना वायरस का जो फाइजर का उन्होंने टीका लगवाया हो या मॉडर्ना का लगवाया हो, उनकी संख्या थी 14,990 में से केवल 7 लोग। तो एक स्टडी क्या बताती है कि 14,990 में से केवल 7 फुली वैक्सीनेटेड लोग, जिनको 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो चुके हैं वैक्सीन लगे को, संक्रमित हुए। और दूसरी स्टडी बताती है 8,121 में से केवल 4। तो आप देखिए कि संक्रमण की दर कितनी कम है फुली वैक्सीनेटेड की। फुली वैक्सीनेटेड का मतलब यह हुआ कि दूसरा डोज लगे को आपको मिनिमम 14 दिन पास हो चुके हों। दूसरी एक स्टडी आती है, याद रादर ये कहें कि तीसरी स्टडी आती है इजराइल की, और इसमें बताते हैं कि 149 लोग जो कि वैक्सीनेशन के उपरांत इन्फेक्ट हुए, और इसमें विशेषकर बताया है कि जो साउथ अफ्रीका की वेरिएंट जिसको सबसे घातक माना जाता है उसके विषय में, कि 8 इन्फेक्शन जो हुए थे वो ऐसे हुए थे इनमें से साउथ अफ्रीका वेरिएंट वाले कि जिनको वैक्सीन लगे को केवल 7 से लेके सेकंड डोज को लगे 7 से लेके 13 दिन ही बीते थे। मतलब आप समझिए कि दूसरा डोज लगे को केवल 7 से 13 दिन बीते थे, 14 दिन नहीं हुए थे। ऐसे 8 इंडिविजुअल्स संक्रमित होते हैं, और उनको एक भी ऐसा केस नहीं मिला साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन का कि किसी ऐसे व्यक्ति में जिसको दूसरा डोज लग गया हो और दूसरा डोज लगे को 14 दिन हो चुके हो, उसमें साउथ अफ्रीका की वेरिएंट ने उसको इन्फेक्ट कर दिया हो। तो ये स्टडी भले ही जो इजराइल वाली स्टडी है बहुत बड़ी स्टडी नहीं है नंबर्स में, लेकिन इससे यह भी एस्टेब्लिश हो सकता है कि शायद जो है कि 14वें दिन के बाद सेकंड डोज लगने के 14 दिन उपरांत जो साउथ अफ्रीका की वेरिएंट है वो कोई भी असर नहीं कर पाती, वो संक्रमित नहीं कर पाती। और ये उस स्ट्रेन की बात है, जो उस वेरिएंट की बात है जिसको दुनिया में सबसे घातक माना जा रहा है, साउथ अफ्रीका के स्ट्रेन का। तो अब आप ये देखिए कि वैक्सीन्स की इफेक्टिविटी कितनी ज्यादा है। यदि वैक्सीनेटेड व्यक्ति, फुली वैक्सीनेटेड का मतलब फिर वापस दोहरा रहा हूं मैं कि दूसरी डोज लगे को 14 दिन हो चुके हैं, उस व्यक्ति को या तो होता ही नहीं है, होता भी है तो बहुत हल्के दर्जे का होता है, और अधिकांश केसेस में तो मालूम भी नहीं पड़ता हुआ है, वो तो टेस्ट किया जाता है तो मालूम पड़ता है। और अभी जब ऐसा लग रहा है कि हवा से भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है, तो आपको अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए, दूसरों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित करना चाहिए, और ऐसे बुद्धुओं की बातों में नहीं आना चाहिए जो आपको कहते हैं कि नई स्ट्रेन पर वैक्सीन का प्रभाव कम है या प्रभाव नहीं है, या जो आपको कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाना। उनकी बातों को तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें, और कोशिश करें उनको भी समझाएं कि भ्रम नहीं फैलाएं। मानवता आज मांग रही है कि ऐसे भ्रमों को रोक दिया जाए, साइंटिफिक बात की जाए। आपसे भी यही अनुरोध है कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। जय हिंद, जय भारत।